ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से। अच्छा, प्री हिस्ट्री क्या होता है? प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम एवोल्यूशन ऑफ होमिनिड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ राइटिंग। अच्छा, तो क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं। बेसिकली ये कह रहा है, जैसे यहाँ पे आदि मानव आए, ठीक है, 70 लाख साल पहले मान लो, ठीक है, 70 लाख साल पहले, और यहाँ पे हम लोग ने राइटिंग स्टार्ट की, मतलब लिखना स्टार्ट किया। हमें पहले से लिखना नहीं आता था, ठीक है, धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो इस टाइमलाइन को कहते हैं, इस टाइम पीरियड को कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम आए, ठीक है, आदि मानव बंदर से हम इंसान बनने लग गए, वो वाला टाइम पीरियड से ये वाला टाइम जब हम लिखने लग गए, पहली बार लिखने लग गए, तो उसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये कब हुआ? तो ये अभी चल रहा है 2020, ठीक है। अब मान के चलो 70 लाख साल पहले, यहाँ से 70 लाख साल पहले हम एक्चुअली शुरू हो गए थे इवॉल्व होना, बंदर से इंसान बनने लग गए थे, ठीक है। तो वो वाला एक पॉइंट, और अराउंड अभी 2020 चल रहा है, तो यानी कि करीब करीब 8000 से 5000 साल पहले हम लोगों ने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी, लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो इस वाले टाइम पीरियड को कहते हैं प्री हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो प्री हिस्ट्री खुद बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, ठीक है। मतलब ये पूरा प्री हिस्ट्री है, तो उसी को सेक्शंस में डाल दिया गया है, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पैलियोलिथिक एज, फिर यहाँ से यहाँ तक मेसोलिथिक एज, फिर यहाँ से यहाँ तक नियोलिथिक एज, फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपर एज, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रॉन्ज एज, फिर यहाँ से यहाँ तक आयरन एज, ठीक है। चलिए दूसरे स्लाइड में पढ़ते हैं, अब उनको ठीक से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है टाइमलाइन ऑफ द प्री हिस्ट्री। तो यहाँ से हम इंसान, बंदर से इंसान बनने लग गए, ठीक है, यहाँ से, यानी कि यह है करीब करीब 70 लाख साल पहले ये स्टार्ट हो गया था। 70 लाख साल पहले ये स्टार्ट हो गया था, अपन बंदर से इंसान बनने लग गए थे। और यहाँ पे है कुछ करीब करीब 8000 साल पहले, ठीक है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसको 5000 साल पहले भी करते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट इसको कहते हैं कि 8000 साल पहले हम लोग ने लिखना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये वाला टाइमलाइन को कहते हैं प्री हिस्ट्री। अच्छा, अब ये सब क्या होता है? पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज, आयरन एज, ये सब क्या होता है? तो प्री हिस्ट्री को भी सेक्शंस में डिवाइड किया है। ये बहुत बड़ा साल है, ठीक है, 70 लाख से 8000 से 5000 साल, ये बहुत बड़ा टाइमलाइन है। तो उसी को और समझने के लिए उनको और सेक्शंस में डिवाइड किया है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज, आयरन एज एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, अब पैलियोलिथिक एज में स्टार्टिंग क्या होता है? स्टार्टिंग ये होता है कि मतलब तब होता है जब पहली बार इंसान टूल बनाने लग जाता है, ठीक है। टूल मतलब स्टोन के वेपन्स बनाने लगता है, या स्टोन के हथियार बनाने लगता है, ठीक है, स्टोन के चीज़ें बनाने लगता है। तो वो स्टार्ट कर देता है पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। अच्छा, मेसोलिथिक एज क्या होता है? जैसे शुरुआत में जो स्टोन्स रहते थे वो काफ़ी बड़े थे, स्टोन टूल्स जो रहते थे बड़े रहते थे, उतने शार्प भी नहीं थे, बट धीरे धीरे इंसान को समझ में आने लग गया पतले स्टोन टूल से भी काम हो सकता है। चूरा जैसे, मतलब बिल्कुल शार्प रखना, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए, हमने हमारे जो स्टोन टूल्स हैं वो बड़े से बिल्कुल पतले होते गए, बट शार्प होते गए, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे मतलब अच्छा बड़ा सा स्टोन टूल है, उसके बाद ये और पतला हो गया, बट शार्प ज़रूर हो गया, ठीक है, और छोटा हो गया, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, कहते हैं स्टोन एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज है स्टोन एज में आते हैं। उसके बाद आता है कॉपर एज। हम लोगों ने स्टोन उसके बाद छोड़ दिया, ठीक है, कॉपर एज पे आ गए। फिर उसके बाद अपने कॉपर भी छोड़ दिया, फिर आयरन एज पे आ गए। समझ में आ रहा है? इजी। एक और बार मैं समझाता हूँ। शुरुआत में 70 लाख साल पहले करीब करीब बंदर इंसान में बदलने लग गए थे, 70 लाख साल पहले, ठीक है, 70 लाख साल पहले। और यहाँ पे है 8000 से 5000 साल पहले हम लिखना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है, इस टाइमलाइन को कहते हैं प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री को ही डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज और आयरन एज में। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब पैलियोलिथिक एज क्या होता है? पैलियोलिथिक एज में तब स्टार्ट हुआ जब इंसान पहली बार स्टोन टूल से काम करने लग गया था। यहाँ पे इंसान बंदर से इंसान बनने लग गया था। यहाँ पे पहली बार वो
वो स्टोन टूल यूज़ करने लग गया था। यहाँ पे वो मेसोलिथिक एज के शुरुआत में वो स्टोन टूल्स और शार्प हो गए, ठीक है। नियोलिथिक एज में और शार्प हो गए। अच्छा, नियोलिथिक एज के बाद क्या हो जाता है, ये स्टोन टूल्स उन्होंने छोड़ ही दिया। उसके बाद हम सीधे घुस गए कॉपर में, ठीक है। तो कॉपर एज स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, कॉपर हम लोगों ने छोड़ दिया। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आयरन एज। तो ये ऐसे ही चलता रहा। अभी चल रहा है अपना कंप्यूटर एज, ठीक है। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब पैलियोलिथिक एज ही बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है। अच्छा, ये जैसे अपना पैलियोलिथिक एज है, ठीक है। यहाँ से जब अपन ने पहली बार स्टोन टूल्स बनाने लग गए, ठीक है, तो और यहाँ पे और शार्प हो गए। तो ये जो एज है ये एक्चुअली पैलियोलिथिक एज को ही 3 भाग में डिवाइड किया है, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, ये वाला। तो 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड लेटर और अपर पैलियोलिथिक एज। उसके बाद स्टार्ट होता है मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। उसके बाद होता है कॉपर एज एंड ये चलता रहता है। तो ये सब पूरा प्री हिस्ट्री में आता है। बट पैलियोलिथिक एज भी काफ़ी बड़ा है। जैसे प्री हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है ना, जैसे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, कॉपर एज, आयरन एज एंड सो ऑन, वैसे ही पैलियोलिथिक एज को लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अच्छा, सबसे बड़ी जानने की चीज़ है कि जो सबसे बड़ा सब डिविज़न है पैलियोलिथिक एज का, ठीक है। सबसे बड़ा सब डिविज़न है पैलियोलिथिक एज का, ठीक है। 24 लाख साल का है, ठीक है। यहाँ से देखो 25 लाख साल पहले पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 25 लाख साल पहले पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था 1 लाख साल पहले। अब अपर पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ था 40,000 साल पहले। मेसोलिथिक एज देखो सिर्फ 5,000 का है, 5,000 साल का ही इंटरवल है उनका। इनका देखो 30,000 साल का है, ये 60,000 साल का है, ये 24,000 साल का है, ठीक है। 24 लाख साल का है। डिफरेंस समझ रहे हो ना? मतलब ये पूरा पैलियोलिथिक एज है, ठीक है। ये पूरा सेक्शन ही पैलियोलिथिक एज है। और ये देखो कितने छोटे छोटे एज है। ये पूरा सेक्शन ही पैलियोलिथिक एज है। दिख रहा है ना आपको? ये पूरा सेक्शन ही पैलियोलिथिक एज है। मेसोलिथिक एज देखो कितना छोटा है और नियोलिथिक एज कितना छोटा है। ये है 24 लाख साल, 24 लाख साल का है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। ये करीब करीब 5-6 हज़ार साल का है और ये भी 5-6 हज़ार साल का है। ये बहुत छोटी एजेस है, नियोलिथिक एज और मेसोलिथिक एज, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज सबसे बड़ा है। तो इस लेक्चर सीरीज में देखेंगे हम लोअर पैलियोलिथिक या अर्ली पैलियोलिथिक एज के बारे में, ठीक है। जो सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था लोअर पैलियोलिथिक एज, उसको कहते हैं अर्ली पैलियोलिथिक एज। उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे मिडिल पैलियोलिथिक एज। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि पैलियोलिथिक एज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोअर, मिडिल और अपर, ठीक है। और उसमें लोअर सबसे बड़ा है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट पैलियोलिथिक एज सबसे बड़ा एज है। जैसे अपन ने डिस्कस किया ना, ये जैसे अपना प्री हिस्ट्री है, ठीक है। ये अपना प्री हिस्ट्री है और यहाँ तक है जैसे कि मान लो पैलियोलिथिक एज सबसे बड़ा एज है। पैलियोलिथिक एज उसमें है नियोलिथिक एज, फिर उसके बाद है मेसोलिथिक एज, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट आते हैं पैलियोलिथिक एज पे। तो अपन ने डिस्कस किया कि जैसे अपना प्री हिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे आदि मानव बनने लग गए थे, इंसान बनने लग गए थे और यहाँ पे हम लोग ने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहला एज आता है अपना पैलियोलिथिक एज, उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज, उसके बाद आता है नियोलिथिक एज, फिर आता है कॉपर एज, फिर आता है आयरन एज। तो पैलियोलिथिक एज सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा एज है पैलियोलिथिक एज। फिर बाद में आता है मेसोलिथिक, नियोलिथिक, फिर उसके बाद आता है कॉपर और आयरन, ठीक है। तो पैलियोलिथिक एज सबसे बड़ा है। तो पैलियोलिथिक एज को ही काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। 3 पार्ट में, काफ़ी नहीं, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले पार्ट को कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, बीच वालों को कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज और थर्ड पार्ट को कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है पैलियोलिथिक एज। समझ में आ रहा है? उसको भी डिवाइड किया है। यह है अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज के बाद स्टार्ट होता है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज को ऐसे कोई डिवाइड नहीं किया है, नियोलिथिक एज को भी ऐसे डिवाइड नहीं किया। ये चैल्कोलिथिक एज आ जाता है, कॉपर और ब्रॉन्ज एज, फिर आता है आयरन एज, ठीक है। ये है अपनी
पूरी प्री हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने ऐसे पहले मेंशन किया कि लोअर पैलियोलिथिक एज सबसे बड़ा होता है, ठीक है, मिडिल पैलियोलिथिक फिर छोटा, फिर अपर पैलियोलिथिक और छोटा, ठीक है। तो ये है कुछ 24 लाख साल का, 24 लाख साल, यह है कुछ करीब करीब 60,000 साल, ठीक है, और ये है 30,000 साल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या लिखा है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो इरागैस्टर, निएंडरथल्स, होमो सेपियंस। अच्छा, ये सब क्या है? तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये सब स्पीशीज उस टाइम पे रहते थे, और होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, निएंडरथल्स, डेनिसोवंस, ये सब मिडिल पैलियोलिथिक एज में रहते थे। अच्छा, होमो सेपियंस रहते थे अपर पैलियोलिथिक एज में। तो सर आप बोलोगे सर ये सब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ, ठीक है, अपन को बस दूसरे स्लाइड में पढ़ना है अभी। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से, ठीक है। मतलब वो तो पहले जो बता रहा था वो इंट्रोडक्शन है, अब जस्ट और थोड़ा सा और डायरेक्ट होते हैं। तो एक्चुअली ये मैंने लेक्चर ह्यूमन एवोल्यूशन में ये सब समझाया है पहले वाले लेक्चर में, आप देख लो तो अच्छा है, ठीक है, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 7 मिलियन ईयर्स अगो। 7 मिलियन का मतलब होता है 70 लाख साल पहले। 1 मिलियन होता है 10 लाख साल, ठीक है, तो 7 मिलियन होता है 70 लाख साल, ठीक है, बढ़िया। तो 70 लाख साल पहले एक स्पीशीज आई थी, सैहेलंथ्रोपोस तकदेनेसिस, ओके। तो इस स्पीशीज की खासियत थी, ये वैसे तो मंकीज ही थे, ठीक है, मंकीज ही थे, बट ये एक्चुअली 2 पैर पे चलने लग गए थे। देख रहे हो ना यहाँ पे, ये है ना एक्चुअली अब पेड़ पे ही 2 पैर पे चलने लग गए थे, यानी कि बाइपेडल मोशंस ऑफ एप स्टार्ट, ओके। ये हम चिंपैंजी से अलग हो गए थे 70 लाख साल पहले। तो अपना प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब 60 लाख साल पहले यानी कि 6 मिलियन ईयर्स में क्या हुआ? 6 मिलियन ईयर्स के अंदर ये 10 लाख साल के अंदर ये वाली स्पीशीज खत्म हो जाती है, ठीक है, सैहेलंथ्रोपोस तकदेनेसिस, ये वाली स्पीशीज खत्म हो जाती है। उसकी जगह एक नई स्पीशीज आ जाती है, ओरोनिन तकदेनेसिस, ठीक है। तो अपन को ये सब नाम याद नहीं करना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस एक बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जैसे ये देखो ना, यहाँ पे घने जंगल दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो धीरे धीरे 60 लाख साल पहले ये जो घने जंगल है ना, ये दूर हो गए, मतलब पेड़ और दूर हो गए। तो क्या हुआ कि इनको है ना, ये जो बंदरों को एक्चुअली नीचे उतर के दूसरे पेड़ पे जाना पड़ा, चल के जाना पड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फल है, ठीक है, तो यहाँ तक जाके उनको लेके वापस आना पड़ा। तो वो 4 जो अपने पैर यूज़ करते थे वो सही नहीं था, क्योंकि उनको कैरी भी तो करना था ये सब चीज़ें। तो वो एक्चुअली सोचने लग गए कि चलो 2 पैर पे चलते हैं और 2 हाथ में अपन चीज़ें इकट्ठा करके लेके आ जाएंगे। तो इसीलिए ये मोशन स्टार्ट हुआ, बाइपेडल मोशन स्टार्ट हो गया। एक्चुअली यहाँ ही स्टार्ट हो गया था, बट यहाँ पे उनको मजबूर कर दिया गया, चलो तुम अब स्टार्ट कर लो चलना, ठीक है, 60 लाख साल पहले। तो अच्छा, अब क्या होता है? अब 40 लाख साल पहले देख लेते हैं। अब 40 लाख साल पहले ये 2 स्पीशीज़ खत्म हो जाती है, ये और ये, ठीक है। ये स्पीशीज़ तो पहले ही खत्म हो गई, अब ये स्पीशीज़ भी खत्म हो जाती है। जैसे ना ये कंकाल बने ना, ये मतलब खत्म हो गई। अब उनकी जगह 2 और स्पीशीज़ आ जाती है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बर्गेलियस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकानस, ठीक है, ये 2 स्पीशीज़ आ जाती है। तो अब इनकी खासियत क्या रहती है? ये परमानेंटली ट्रीज ही छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे ये बंदर दिख रहे हैं ना, ये परमानेंटली ट्रीज ही छोड़ देते हैं, मतलब रहना ही छोड़ दिया उन लोगों ने ट्रीज में, ठीक है। अब ये घूम रहे हैं, ये अब ट्रीज छोड़ दिया, अब घूम रहे हैं। ये एक्चुअली अब कुछ फल अगर नीचे पड़ा हुआ मिल गया तो उसको खा लिया, कुछ चींटी खा ली, ठीक है। तो ये लोग ऐसे जी रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया 40 लाख साल पहले। तो मतलब 70 लाख साल पहले अपनी प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। तो अभी चल रहा है, अभी पैलियोलिथिक एज स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने कहा है पैलियोलिथिक एज तब स्टार्ट होगा जब स्टोन टूल्स बनाने लगेंगे। अभी स्टोन टूल्स बनाने नहीं स्टार्ट हुआ है, इनको नहीं आता कुछ भी, ये बस घूम रहे हैं, चींटियाँ पकड़ रहे हैं, चींटियाँ खा रहे हैं, ठीक है, बस घूम रहे हैं। चलो अब आते हैं 2.5 यानी कि 25 लाख साल पहले। अब 25 लाख साल पहले है ना, ये लोग अब क्या करने लग जाते हैं, ये अब चींटियाँ खाते थे, अब ये धीरे धीरे इनमें थोड़ा गट्स आ जाते हैं, करेज आ जाता है। तो बेसिकली अब ये क्या करते हैं, स्कैवेंजर्स बन जाते हैं। अच्छा, आप बोलते हो कि स्कैवेंजर्स क्या होता है? स्कैवेंजर्स बेसिकली ये होता है कि मतलब जैसे कोई मरा पड़ा हुआ पशु मिल जाए तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें वो लोग खाने लग जाते थे। जैसे दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये लोग टीम बना के घूम रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे देखो ना, ये यहाँ पे जो है ना, ये यहाँ पे हायनास वो एक पशु को खा रहे हैं, तो ये लोग ऐसे है ना उसको भगा देते हैं और फिर उसको, उनका जो मीट है वो चोरी कर लेते थे।
तो इस एज में ये लोग एक नंबर के चोर थे, ठीक है। तो अच्छा, अब ये दो स्पीशीज भी खत्म हो जाती है इस टाइम पे, ठीक है। पहले की ये दो स्पीशीज तो ऑलरेडी खत्म हो गई, ये और ये, ठीक है। उसके बाद ये और स्पीशीज भी आई थी, ये भी खत्म हो गई, ठीक है। उनकी जगह अब ये नई स्पीशीज आ जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अपन एक ही बंदर से इंसान नहीं बने, काफ़ी स्पीशीज थी जो अलग 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 होके, ठीक है, एक इंसान बने। समझ में आ रहा है? तो अच्छा, तो 2.5 मिलियन ईयर्स में ये बिल्कुल स्कैवेंजर्स हो जाते हैं। हमें हंटिंग आती नहीं है, ठीक है, बट हमको मीट चाहिए तो हम चोरी कर देते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट होता है पैलियोलिथिक एज, 25 लाख साल पहले, ठीक है। मैंने क्या कहा है? 70 लाख साल पहले प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब 25 लाख साल पहले, 25 लाख साल पहले अपनी पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये कैसे स्टार्ट होता है? तो होता क्या है कि ये एक्चुअली एक स्पीशीज है, होमो हैबिलिस। ये स्पीशीज का नाम याद करना ही है, ठीक है। तो ये स्पीशीज एक्चुअली जो मीट खा रहे थे, तो वो जो हड्डी है, ठीक है, हड्डी के अंदर एक प्रोटीन रहता है, उसको कहते हैं बोन मैरो, ठीक है। तो इनको ये बोन मैरो बहुत पसंद था, तो ये हड्डी को तोड़ने के लिए पत्थर यूज़ कर रहे थे, ठीक है। पत्थर तोड़ते तोड़ते उन किसी एक का हाथ ऐसे कट गया, ठीक है, इसको ना छिल गया ना उसका हाथ। तो इसको समझ में आ गया कि मतलब पत्थर को अपन जब काटते हैं ना, तो मतलब वो शार्प रहता है, ठीक है। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आता है, चलो इससे अपन वेपन्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्पीशीज ने वो डिस्कवर किया था कि हाँ, अपन स्टोन से भी पत्थर बना सकते हैं। तो ये होता है अपना पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अच्छा, आप बोल रहे हो तो ये सब कंकाल क्या बने? तो मैंने बोला ना कि मतलब जो पहले जो स्पीशीज थे वो सब खत्म हो गई। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मतलब अपन एक ही स्पीशीज से इंसान नहीं बने, काफ़ी स्पीशीज आई थी, ठीक है, पैरेलल में। काफ़ी कोई मर गए, काफ़ी कुछ बच गए, ठीक है। तो कोई एक स्पीशीज से नहीं बनी है, ठीक है। अपनी स्पीशीज को कहते हैं होमो सेपियंस, ठीक है। वो काफ़ी सारी स्पीशीज को मिलके बने, ठीक है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। एक्चुअली आपको देखना चाहिए मेरा पहला वाला लेक्चर, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, तो होमो हैबिलिस इसको कहते हैं हैंडीमैन, ये स्पीशीज को कहते हैं हैंडीमैन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, होमो हैबिलिस। इनने पहला स्टोन टूल्स स्टार्ट किया था, बनाना स्टार्ट किया था। अच्छा, अब पैलियोलिथिक का एज, पैलियोलिथिक का मीनिंग क्या होता है? पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड, और लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन, ठीक है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसलिए इसको कहते हैं पैलियोलिथिक एज, क्योंकि ये स्टार्ट हो गया। तो क्या है, 70 लाख साल पहले अपनी प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। 70 लाख साल पहले अपनी प्री हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अब 25 लाख साल पहले हमने स्टार्ट कर दिया पैलियोलिथिक एज, ठीक है। किसकी वजह से? होमो हैबिलिस की वजह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़े। अच्छा, अब देखते हैं 20 लाख साल पहले क्या हुआ। अच्छा, 20 लाख साल पहले अभी तक ये सब अफ्रीका के अंदर ही रह रहे थे, ये सब के सब अफ्रीका के अंदर ही रह रहे थे। अब एक भाई साहब ने सोचा चलो अब अफ्रीका बहुत बहुत कंजेस्टेड हो गया, यहाँ से बाहर निकलते हैं। तो उस स्पीशीज को कहते हैं होमो इरेक्टस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, होमो इरेक्टस, ठीक है, इसको याद करना ही है, होमो इरेक्टस, ठीक है। ये स्पीशीज अफ्रीका से बाहर निकल जाती है, ठीक है। अभी भी पैलियोलिथिक एज ही चल रहा है, इसको कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अभी लोअर पैलियोलिथिक एज चल रहा है, ठीक है। तो ये स्पीशीज अब आ गई, होमो इरेक्टस। तो इस टाइम पे जैसे हमने डिस्कस किया कि होमो हैबिलिस ने पत्थर तोड़ा, ठीक है, पत्थर तोड़ा तो फिर उसको लगा कि काफ़ी शार्प है, ठीक है, उससे उसने वेपन्स बनाए, ठीक है। तो फिर करीब 20 लाख साल पहले ये एक्सपर्ट बन जाते हैं अब हंटिंग में। इससे पहले वो ढंग से हंट नहीं कर पाते थे, वो बस चोरी करते थे। अब बिल्कुल इन्हें अच्छा खासा वेपन्स बनाने लग गए, ठीक है, देखो, ठीक है। अब ये शिकार करने लग गए। तो जैसे ही ये ज़्यादा और मीट खाने लग गए तो इनकी जो ब्रेन है ना, ये डेवलप होने लगा, ठीक है, इनकी ब्रेन ग्रोथ डेवलप होने लगा। तो मैंने कहा कि बहुत सारे स्पीशीज़ हैं, तो जैसे अभी होमो हैबिलिस अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है, अभी मरा नहीं है, वो स्पीशीज़ अभी भी है। एक नई स्पीशीज़ और आ गई, होमो एरागास्टर, ठीक है। फिर पैरांथ्रोपस रोबस्टस, एक नई स्पीशीज़ आ गई, और काफ़ी कोई स्पीशीज़ तो मर गई, ठीक है। अब एक होमो इरेक्टस नाम की स्पीशीज़ अफ्रीका छोड़ के चली जाती है। तो होमो इरेक्टस सबसे पहली स्पीशीज़ है जो अफ्रीका से बाहर निकल गई। अभी भी पैलियोलिथिक एज ही चल रहा है, ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, बढ़िया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब स्टोन टूल्स कैसे यूज़ किया गया था लोअर पैलियोलिथिक एज में। तो स्टोन टूल्स बेसिकली क्वार्ट्जाइट से बनता था उस टाइम पे, क्वार्ट्जाइट, ठीक है, ये याद करना है। स्टोन टूल्स उस टाइम पे बनते थे क्वार्ट्जाइट से, ठीक है। अब को स्टोन टूल्स 3 टाइप के थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड साइड स्क्रैपर्स। तो बेसिकली ये चीज़ खासियत क्या है कि उस टाइम के जो स्टोन टूल्स थे, मैंने पहले भी कहा था, देखो ये काफ़ी बड़े थे, ठीक है। ये लोग बेसिकली चिप चिप कर करके, मतलब एक दो स्टोन टूल्स को एक को रगड़ रगड़ के इसको शार्प करते थे, ठीक है। देखो ना, ये काफ़ी शार्प हो रहा है, ठीक है। पर अभी भी ये स्टोन टूल्स है, पर ये आयरन के कंपैरिजन में काफ़ी वो है, उतना शार्प नहीं है, ठीक है। अपन जो नाइफ वगैरह यूज़ करते हैं उतना शार्प नहीं है ये स्टोन टूल्स, ठीक है। तो बेसिकली इसको कहते थे हैंड एक्सेस, क्लीवर एंड साइड स्क्रैपर। अच्छा, अब ये अर्ली मैन, मतलब ये होमो हैबिलिस, होमो एरेगास्टर, ये सब रहते थे पानी के पास, ठीक है, पानी या रिवर्स के पास। तो उनको 2 फ़ायदा होता था। एक तो पशु आती थी, ठीक है, जैसे ये रिवर्स है, रिवर्स से पानी बह रहा है, तो यहाँ पे पशु आती थी उसको पानी के लिए, जैसे डियर आया, ठीक है, काऊ आया, ठीक है, तो इनको ये पकड़ लेते थे और मार के खा जाते थे, ठीक है। और दूसरा फ़ायदा ये होता था कि नदी के साइड में इनको ऐसे पत्थर मिल जाते थे जिससे वो वेपन्स बना सकते थे, ठीक है। तो ये 2 वजह से ये रिवर्स या लेक के साइड में रहते थे, ठीक है। तो जो मेनी लोअर पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो इंडिया है उसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में काफ़ी लोअर पैलियोलिथिक साइट्स डिस्कवर किए गए। बट एक खास चीज़ है, जो इंडस वैली है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा वैली है, यहाँ पे पैलियोलिथिक एज नहीं मिले। तो रीज़न ये हो सकता है कि यूजुअली नदी के किनारे स्टोन टूल्स मिलते हैं, ठीक है। यूजुअली वो नदी के किनारे काफ़ी स्टोन्स मिलते हैं जिससे हथियार बन सकता है। पर ये जो इंडस वैली है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा, ये 3 नदी है ऐसी हैं, वहाँ पे उनको शायद वो स्टोन्स मिले नहीं जिससे वो पत्थर बना सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने सोचा कि नहीं, रहने दो, यहाँ पे नहीं रहेंगे। बाकी मेजॉरिटी रिवर सिस्टम, मेजॉरिटी लेक्स, उसके साइड में इनको ये एक्चुअली रह रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अच्छा, अब मैंने कहा था कि होमो इरेक्टस नाम की स्पीशीज आगे बढ़ गई, ठीक है। अब ये होमो इरेक्टस की स्पीशीज बहुत ज़्यादा फैल गई, ठीक है। वो पहले अफ्रीका छोड़ गई, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे इंडिया गई, फिर चाइना भी पहुंच गई, ठीक है। तो ये स्पीशीज काफ़ी फैल गई, ठीक है, इवन यूरोप तक पहुंच गई, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ चाइना, इंडिया एंड यूरोप। अच्छा, अब इसकी खासियत है, जो मैंने इसलिए बोला कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये चीज़ है कि यही स्पीशीज इसी टाइम पे फायर डिस्कवर हुआ था, ठीक है। इसी टाइम पे फायर डिस्कवर हुआ था, देख रहे हो ना, ये है ना, ये है होमो इरेक्टस। तो ये स्पीशीज ने फायर डिस्कवर किया था और उसको टेम भी कर लिया था। तो अच्छा, आप पूछोगे कि क्या चल रहा है, तो इसीलिए ये होमो इरेक्टस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में MPPSC वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हथनोरा में होमो इरेक्टस का एक कंकाल मिला है, ठीक है, एक स्कल मिला है, मतलब खोपड़ी है, ठीक है, खोपड़ी का एक पार्ट मिला है, ठीक है, होमो इरेक्टस का, फीमेल होमो इरेक्टस का, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, हथनोरा में, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक फॉसिल मिला है फीमेल होमो इरेक्टस का, ठीक है। अच्छा, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इस स्पीशीज़ की खासियत थी कि फायर वाज डिस्कवर्ड, ठीक है, फायर पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। तो ये फायर की डिस्कवरी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से हम दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर रोब जमा पाए, ठीक है। जैसे टाइगर हुआ, लायन हुआ, इनको हम लोग टेम नहीं कर सकते थे। जैसे ही फायर डिस्कवर हुआ, हम लोग ने इन पे रोब जमाना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले हम बस फालतू की एक स्पीशीज़ थी हमारी बंदरों की, उससे बस फायर को हमने टेम किया, उसके बाद हमारी स्पीशीज़ और आगे बढ़ गई, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इस स्लाइड में ये देखने लायक ये है कि होमो इरेक्टस, ये काफ़ी स्पीशीज़ ये फैल गई पूरे वर्ल्ड में। और भी स्पीशीज़ रह रही थी बट ये स्पीशीज़ फैल गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी चल रहा है 1 मिलियन ईयर्स में, ठीक है, यानी कि 10 लाख साल पहले, ठीक है। तो एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। होमो हैबिलिस ने सबसे पहले स्टोन टूल डिस्कवर किया। होमो इरेक्टस वो स्पीशीज़ है जो अफ्रीका छोड़ के एशिया में पहुंची, ठीक है, और वो फैल गई। और होमो इरेक्टस वाली स्पीशीज़ है जिसने फायर डिस्कवर किया। और होमो इरेक्टस की स्पीशीज़ में हथनोरा इन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक फीमेल होमो इरेक्टस का स्कल मिला है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अब 8 लाख साल पहले क्यों हुआ? अभी भी बोल रहा हूँ लोअर पैलियोलिथिक एज ही चल रहा है,
ठीक है, अभी भी अपना लोअर पैलियोलिथिक एज ही चल रहा है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक एज भी काफ़ी बड़ा मैंने कहा था। ठीक है, प्री हिस्ट्री है ये। ठीक है, उसमें पैलियोलिथिक एज यहाँ से यहाँ तक ही मान लो, तो लोअर पैलियोलिथिक एज भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा एज है लोअर पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, उसके बाद आता है मिडिल पैलियोलिथिक एज, फिर आता है अपर पैलियोलिथिक एज। तो इस वीडियो लेक्चर में हम सिर्फ लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिडिल और अपर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएगा। चलिए, अब 8 लाख साल पहले क्या होता है? 8 लाख साल पहले एक दूसरी स्पीशीज आ जाती है, नियांदरथल्स की। ठीक है, तो वो स्पीशीज, तो अब देख रहे हो ना कि यहाँ पे कंकाल पूरे बने, तो जो अपन ने जो डिस्कस किया था होमो इरेक्टस, वो स्पीशीज अब खत्म हो जाती है, उनकी जगह एक नई स्पीशीज आ जाती है, नियांदरथल्स। ठीक है, तो इनकी खासियत ये रहती है कि ये भी काफ़ी टाइम तक रहे। ठीक है, और ये सबसे पहली स्पीशीज थी जो अपने जो प्रियजन है उनको बरी करने लग गए थे। ठीक है, इससे पहले बस अगर कोई मर गया, अपने ग्रुप में कोई मर गया, तो वो उनको बस ऐसे ही छोड़ के चले जाते थे। पर ये ऐसी स्पीशीज थी जो मतलब दफनाने लग गए, अपने ही दोस्तों को, अपने ही प्रिय लोगों को दफनाने लग गए। ठीक है, बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब 2 लाख साल पहले क्या होता है? अब 8 लाख से हम 2 लाख साल पहले क्या आ गए? अब 2 लाख साल पहले अपनी स्पीशीज आ जाती है होमोसेपियंस। ठीक है, हमारी स्पीशीज आ जाती है होमोसेपियंस, अभी तक वो नहीं थे। ठीक है, तो 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज आ जाती है होमोसेपियंस। तो ये स्पीशीज थोड़ी स्मार्ट थी दूसरे स्पीशीज के कंपैरिजन में। ये जैसे ये जो है नियांदरथल्स, ठीक है, ये काफ़ी बड़े थे। ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। पर हमारी स्पीशीज़ में एक्चुअली कोई कुछ एडवांटेज था जिसकी वजह से हमने सबको हराया नहीं कह सकते, हम लोग ओवरकेम कर लिया। मतलब जो भी ऑड्स से हमारी स्पीशीज़ ने ओवरकेम कर लिया। तो 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज़ आए। अच्छा, तो अपना मैंने कहा कि लोअर पैलियोलिथिक एज काफ़ी बड़ा है। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक स्टार्ट होता है करीब करीब 25 लाख साल पहले, ठीक है, से 1 लाख साल पहले तक। ठीक है, 25 लाख साल से 1 लाख साल पहले। तो अभी बस अपना लोअर पैलियोलिथिक एज अब खत्म होने को आ रहा है। तो हमारे लोग आ गए होमोसेपियंस, हमारी स्पीशीज़ को कहते हैं होमोसेपियंस। तो ये सब मरे हुए स्पीशीज़ हमारी स्पीशीज़ नहीं है। ठीक है, ये सब हमारी स्पीशीज़ नहीं है, बट कह सकते हैं हाँ हमारे पूर्वज है, क्योंकि कुछ कुछ डीएनए हमारा इन लोगों का डीएनए हमारे पास है। बट हमारी स्पीशीज़ का क्यों कहते हैं होमोसेपियंस। ठीक है, बाकी स्पीशीज़ है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ठीक है, नियांदरथल्स जैसे ये वाली स्पीशीज़ है, ये हमारी स्पीशीज़ नहीं है। ठीक है, तो 2 लाख साल पहले हमारी स्पीशीज़ आ जाती है। अभी भी चल रहा है लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, बढ़िया, चलिए। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि लोअर पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया कहाँ कहाँ पे। अच्छा, 3 मेजर टाइप्स ऑफ लोअर पैलियोलिथिक साइट्स होते हैं। ठीक है, एक तो है हैबिटेशन साइट मतलब घर। ठीक है, जैसे केव हुआ जहाँ पे ये लोग रहते थे। ठीक है, होमोसेपियंस है या होमो हैबिलिस है, होमो इरेक्टस है, ये लोग केव के अंदर रहते थे। तो यहाँ पे उनके कंकाल मिले और उनके जो स्टोन टूल्स है वो मिले। ठीक है, तो ये एक टाइप हो गया। एक होता है फैक्ट्री साइट्स। तो ये फैक्ट्री साइट्स क्या होता है, जैसे ये रिवर हुआ, ठीक है, उसके साइड में बहुत सारे पत्थर मिले उन लोगों को, और यहाँ पे वो लोग ने चिपिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ पे उन लोगों ने वेपन्स बनाना स्टार्ट कर दिया या स्टोन टूल्स बनाने कर, तो वो बेसिकली एक टाइप की फैक्ट्री हो गई। ठीक है, और तीसरा है ओपन साइट। ओपन साइट तो मतलब बेसिकली मतलब कोई पेड़ के नीचे या कहीं कुछ मिल गया उनको जगह जहाँ बैठ के लोग स्टोन टूल्स बनाने लग गए, तो उसको कहते हैं ओपन साइट। ठीक है, तो 3 टाइप के साइट्स होते हैं, हैबिटेशन साइट, फैक्ट्री साइट एंड ओपन साइट। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि लोअर पैलियोलिथिक साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ है। एक तो है सोवन वैली में। ठीक है, सोवन वैली में, वो है पाकिस्तान में। ये एक ऐसी साइट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोअर पैलियोलिथिक साइट, बट वो इंडिया में नहीं है। ठीक है, पहले अनडिवाइडेड इंडिया में था, बट पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, सोवन वैली। फिर है थार में दिदवाना थार में। फिर है बेलन यूपी में। आदमपुर है मध्य प्रदेश में। एक है भीमबेटका, ये तो बहुत फेमस साइट है, ये याद करना ही है, या तो ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, और बोरी मध्य प्रदेश, वो महाराष्ट्र है, ओल्डेस्ट साइट। ठीक है, ओल्डेस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हंसा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में। ठीक है, फिर सबसे साउथ में है अतिरापक्कम। ठीक है, तमिलनाडु में। तो ये है साइट्स। सोहन वैली पाकिस्तान में, यहाँ पे दिदवाना थार में राजस्थान में। बेलन है अपना उत्तर प्रदेश,
आदमपुर है अपना मध्य प्रदेश, भीमबेटका फिर से है मध्य प्रदेश में, बोरी है महाराष्ट्र में, हंसा है कर्नाटका में, अतिरपकम है तमिलनाडु में। ठीक है, बढ़िया। चलिए अब आप पूछोगे यार सर ये सब तो बहुत टफ है याद करने के लिए, मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ। ठीक है, मैं एक टेक्निक सिखाता हूँ जिससे आपको सब ये सब की सब साइड्स याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। अच्छा, तो टेक्निक क्या है? तो टेक्निक है, सबसे पहले आपको इमेजिन करना है ये आदि मानव ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, बढ़िया, याद कर लिया। अच्छा, तो सबसे पहले अपन ने याद किया था जैसे ये अपना इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक वैली है सोहन वैली। ठीक है, तो अपन को एक स्वीट डिश याद होगा सोहन पापड़ी। ठीक है, तो बस अपन को यही याद करना है। तो सबसे पहले अपन को पिक्चर याद करना है, उस पिक्चर के अंदर एक सोहम रखना है, सोहम पापड़ी। ठीक है, सोहम से आपको याद आ जाएगा सोहन वैली। ठीक है, उसके बाद कौन सा है दिदवाना, तो वो थार में है। तो थार कहाँ पे? राजस्थान में। तो अपन को ये थार गाड़ी, महिंद्रा की थार गाड़ी याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है? बेलन। बेलन क्या है? उत्तर प्रदेश में। तो इस टेक्निक को कहते हैं माइंड पैलेस। आपको एक पहली बात आपको ये पिक्चर याद करना है। ठीक है, ये आदि मानव ऐसे बैठे हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले अपन को सोहन पापड़ी रखना है। ठीक है, फिर थार रखना है, फिर उत्तर प्रदेश में अपने योगी आदित्यनाथ के अंडर, ठीक है, बेलन याद रखना है। अच्छा अब ये छोटा भीम क्यों है? छोटा भीम क्योंकि भीमबेटका। अच्छा अब ये क्या है? ये है एडम सैंडलर्स, ये बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर है, तो इसलिए आदमनगर या आदमपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अच्छा ये कौन है? हंसा। ठीक है, कर्नाटका में एक साइट है हंसा या हंसगा। ठीक है, तो ये एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, इनका कैरेक्टर पता ही होगा, हंसा। ठीक है, कमेंट में बताओ ये कौन सा सीरियल की है। अच्छा अब कौन सा है? अतीरा। अतीरा है तमिलनाडु में, ये एक बहुत ही फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है अतीरा। ठीक है, अतीरा पक्कम। ठीक है, तो मतलब अतीरा पक्कम है साइट का नाम, और अपन ने माइंड पैलेस में बनाया है अतीरा। ठीक है, तो बहुत इजी है। अच्छा ये बोरी क्यों बना है? बोरी इसलिए सबसे ऊपर क्यों रखा है? क्योंकि बोरी है लोअर पैलियोलिथिक में सबसे ओल्डेस्ट साइट। इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट लोअर पैलियोलिथिक साइट है बोरी, वो है महाराष्ट्र में ओल्डेस्ट साइट। ठीक है, इसलिए सबसे ऊपर। तो सबसे पहले आपको आंखें बंद करना है, और आंखें बंद करके आपको याद करना है कि यहाँ पे ऐसे बंदर बैठे हुए हैं। फिर सब उन बंदरों के ऊपर है एक बोरी, यानी कि बोरी एक साइट है महाराष्ट्र में, आपको खुद ही याद आ जाएगा। फिर याद आ जाएगा कि यहाँ पे एक सोहन पापड़ी है, यानी कि वो पाकिस्तान में था। फिर याद आ जाएगा थार गाड़ी याद आ जाएगी, वो है राजस्थान में। फिर बेलन याद आ जाएगा, ठीक है, योगी का बेलन। ठीक है, फिर छोटा भीम याद आ जाएगा, भीमबेटका। फिर एडम सैंडलर्स याद आ जाएगा आदमनगर के लिए। फिर याद आ जाएगा हंसा, ठीक है, कर्नाटका में। ठीक है, फिर अतीरा एक कॉस्मेटिक कंपनी है, बहुत फेमस कॉस्मेटिक कंपनी है, वो अतीरा पक्कम उसके लिए, ठीक है, तमिलनाडु के लिए। तो बेसिकली आप अगर इस टेक्निक से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन भी नहीं हो जाएगा। आप अगर रटोगे तो फिर आप पक्का भूल जाओगे। मैंने बहुत बार ट्राई किया रटने की, पर फायदा नहीं है, भूल जाओगे। तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। ठीक है, तुरंत आपको याद आ जाएगा। आपको बेसिकली बस ये सीन याद करना है, 5-6-7 बंदर बैठे हुए, बाकी सबका सब आपको याद आ जाएगा। ठीक है, वो है टेक्निक, उसको टेक्निक को कहते हैं माइंड पैलेस। बेसिकली आप जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आप पिक्चर में डाल देते हो, उसको कहते हैं माइंड पैलेस। ये बहुत फेमस टेक्निक है, बहुत स्मार्ट लोग इसको यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ कीजिए। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं।